हेलो फ्रेंड्स, गूंज है। हाजिर हूँ एक नई कविता के साथ। एक्चुअली कविता नहीं है, ये एक एहसास है जो मैंने फील किया है कुछ दिनों पहले। कई बार क्या होता है गाइस कि हम लोगों को ना अपने घर से दूर रहना पड़ता है। वजह कुछ भी हो सकती है, कोई काम की वजह से दूर चला जाता है, कोई पढ़ाई की वजह से बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, कुछ लोग रेंट पे रह लेते हैं। तो जब तक भी वो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या किसी कमरे में रहते हैं, वो उसी को अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है 2 साल 3 साल हमें यहीं रहना है और इसी माहौल में हमें ढलना है, तो वो उसे अपना घर बना ही लेते हैं। पर जब वो उस घर या उस कमरे को छोड़ते हैं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, क्योंकि तब तक वो उस घर या उस कमरे में अपनी इतनी यादें बना चुके होते हैं कि उन्हें भूलना नामुमकिन ही होता है। और जब फिर उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं और कभी कोई पुराना यार दोस्त मिल जाता है और उस कमरे की बात करने लगता है, तो फिर से यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो उसी के ऊपर आज मैंने कुछ लिखा है, तो शुरू करती हूँ। वो कमरा आज बंद पड़ा होगा, वो कमरा आज बंद पड़ा होगा, वो कमरा जो सिर्फ मेरे लिए खुलवाया गया था, वो कमरा जो सिर्फ मेरे लिए खुलवाया गया था, और वो कमरा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो कमरा जो धूल और गंध से भरा हुआ था, वो कमरा जहाँ मैं रहना तक नहीं चाहती थी, और वो कमरा जहाँ से मुझे डॉगी की स्मेल आती, वो कमरा जिसे फाइनली मैंने अपने हाथों से साफ किया था, और वो कमरा जिसके दरवाजे तक पर मैंने लगा दिया था कि जूते चप्पल बाहर उतार, वो कमरा जिसे मैंने कमरे से घर बनाया था और उसके साफ होने के बाद तुम जैसे पागलों ने उसे हथियाया था, वो कमरा जहां हमारी आवाजें तक गूंजा करती थी, वो कमरा जहां हमें एक दूसरे की सांसें तक सुनाई दिया करती थी, वो कमरा जहां रोज किसी न किसी बात पर डिस्कशन होता था, और वो कमरा जहां कोई रोता तो कोई हंसता था, वो कमरा जहां हम डेली पार्टी किया करते थे, और वो कमरा जहां सब पीने के बाद कहीं भी सो जाया करते थे, वो कमरा जहां हम सब एक साथ खाना खाया करते थे, और वही कमरा जहां हम एक दूसरे के सर में तेल लगाया करते थे, वो कमरा जहां हम रोज दिया जलाया करते थे, और वो कमरा जहां हम सबकी नकल उड़ाया करते थे, वो कमरा जहां अपने पास्ट को याद करके कोई रो दिया करता था, तो वही कमरा जहां दूसरा उसे गले लगाकर कंसोल किया करता था, वो कमरा जहां हम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया करते थे, और वही कमरा जहां हम बातों बातों में पूरी रात निकाल दिया करते थे, वो कमरा जिसे मैंने अपनी यादों से सजाया था, और उसे छोड़ने का दुख भी मेरे ही हिस्से आया था। वो कमरा आज फिर बंद पड़ा होगा, और फिर उसी गंदगी और गंद से भरा होगा, पर होगा इसी उम्मीद में कि फिर कोई आएगा, उसे सजाएगा और उसे घर बनाएगा। पर क्या कोई हमारी तरह उसे समझ पाएगा? वो कमरा आज फिर बंद पड़ा होगा। शुक्रिया गाइस, एंड आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी हो। एंड काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपना घर शिफ्ट किया है, और काफ़ी सारी यादें और काफ़ी सारे रिश्ते बन गए थे आस पड़ोस में, तो सब पीछे छूट जाता है यार, पर बुरा लगता है, लेकिन कुछ अच्छे पल होते हैं जिन्हें याद करके वापस अच्छा फील होता है। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों को आज अपने पुराने दिन याद आए होंगे। तो देखते रहिए गूंज वेव्स। उम्मीद करती हूँ आप सब उतना ही प्यार देंगे जितना आप हमेशा देते आए हैं। थैंक यू सो मच।